PSL3 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मुल्तान के सुल्तानों की दबंग एंट्री, फतेह मुबीन का अज़्म और जीत का परचम थामे खिलाड़ियों की पुरएतमाद आमद। मुल्तान सुल्तान का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बाउलिंग का फैसला। PSL3 की रंगारंग तकरीब में 6 टीमों के खिलाड़ियों की आमद। आबिदा परवीन, अली जफर और शहजाद राय की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बाकी टीमें आराम करें और बांध ले अपना बस्ता, मैदान मारने के लिए मुल्तान सुल्तान हैं तैयार। मुल्क के मारूफ गुलकार फखरे आलम का वीडियो पैगाम। आज फिर होगा मतवालों का एक मेल, हिम्मत वाले खेलेंगे दहलाने वाला खेल। हौसले बुलंद हैं, इरादे भी फौलाद। इस बार कौन जीतेगा बस देखते जाएं जनाब। मुल्तान से चला है दीवानों का एक दस्ता, बाकी टीमें आराम करें और बांध लें अपना बस्ता। इस बारी जवानों की जो मारेंगे मैदान, खिलाड़ी नहीं सिपाही हैं मुल्तान के सुल्तान। इस बारी साड़ी वारी। मियांवाली में मुल्तान सुल्तान के चाहने वालों की मोहब्बत का अनोखा अंदाज। बर्गर शवारमा शॉप के मालिक ने दुकान का नाम ही मुल्तान सुल्तान के नाम पर रख लिया। उधर मुल्तान के तलबा का कहना है सुल्तान ही मैच जीतेगा। अहमद सिराज मेरा फेवरेट प्लेयर है और बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मुल्तान सुल्तान को पहली फतह दिलाएंगे। मुल्तान सुल्तान PSL के फाइनल में जरूर पहुंचेगी। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं मुल्तान सुल्तान का फाइनल देखने कराची जाऊंगा। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहां से जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान सुल्तान की फतह का वो मंजर अपनी आंखों से कराची में देखूंगा। बुलंद इमारतों को हिफाजती इकदाम न होने पर सील करने की तैयारी। डीडी खान में इब्तदाई तौर पर 38 फीट से ज्यादा बुलंद 30 इमारतों की निशानदेही। PDMA की जानिब से 45 दिन के 2 नोटिस जारी करके इमारतों को मिसमार करने का फैसला। आवारा कुत्तों से शहरियों को नुकसान हुआ तो मुतालिका अफसर जिम्मेदार होगा। आवारा कुत्तों को तलब करने की मुहिम चलाई जाए। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स और हेल्थ अथॉरिटीज को हिदायत जारी, माहाना रिपोर्ट भिजवाने का भी हुक्म। मौसमे बहार के रंग, खूबसूरत पौधों और फूलों के संग मुल्तान में जश्न बहारा भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। फ्लावर शो में 12 मुख्तलिफ अक़साम के 70,000 पौधे होंगे। PHA क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद भी कराएगा। डायरेक्टर जनरल PHA मुल्तान साहिबजादी वसीमा उमर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। होंगे खुशहाल, महकमा फिशरीज बहावलपुर की जानिब से फिश फार्म्स के लिए जदीद लेबॉर्ट्री कायम। तालाब की मिट्टी, पानी के नमूने और मछलियों के अमराज की तशखीस और मुफ्त इलाज की सहूलत मयसर होगी। सिटी न्यूज नेटवर्क की ट्रैफिक आगाही मुहिम, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुल्तान में आगाही तकरीब का एहतमाम। डीडी खान में मेयर शाहिद हमीद चांडिया और DSP सिटी अजहर गिलानी ने ट्रैफिक चौक पर शहरों में आगाही पंपलेट्स तकसीम किए। मेयर शाहिद हमीद चांडिया ने रोही के इक़दाम को भी सराहा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं रोही चैनल को और सिटी न्यूज़ को कि उन्होंने ये बड़ा ऐसा इक़दाम किया है और अवेयरनेस के तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया है, ये पंफलेट के जरिए जिंदगी वाकई एक नेमत है। बहावलपुर में भी रोही और ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अफजल, DPO मुस्तनसर फिरोज, DSP ट्रैफिक PIA रहनुमा सुमेरा मलिक समेत समाजी शख्सियात की शिरकत। आगाही मुहिम शुरू करने पर आला हुकाम का रोही को खराज तहसीन। तो ये बड़ी अच्छी एक मुहिम है और बहावलपुर में भी उस तरह जिस तरह पहले बाकी शहरों में है इसको चलाया गया। आज स्पेशली मैं और DPO साहब भी हम यहाँ पर आए, हमने लोगों में पंफलेट भी ये तकसीम किए हैं। ये बड़ा ही अच्छा इकदाम है और इसको बाकी जो बहावलपुर की तहसीलें हैं वहाँ भी स्टार्ट होना चाहिए।
یہ بہت خوش آئند بات ہے. سویلائز سوسائٹیز کے اندر ایسی مہم چلتی رہتی ہیں. ٹریفک پولیس اور عام سٹی کمپنی سے انکوائری رپورٹ سمیت تمام ریکارڈ طلب کر لیا. علی گڑھ کالج اراضی کا معاملہ ضلعی انتظامیہ ملتان کی جانب سے قبضے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج. عدالت کی جانب سے قابضین کا موقف مسترد. تدریسی عمل بلا تعطل جاری. ادارے کا ٹرسٹ تمام معاملات چلائے گا. پبلک ہیلتھ مظفر گڑھ اور ٹھیکیدار کی مبینہ غفلت. سولنگ منصوبے میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف. رنگپور چک نمبر 4/4R میں 30 لاکھ سے تعمیر ہونے والی سولنگ 3 دن بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. مکینوں کا انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی نااہلی. عظیمی چلڈرن پارک پر قبضہ مافیا کا راز. پارک کی باؤنڈری وال توڑ کر بس سٹینڈ بنا دیا. شہری تفریح گاہ سے محروم. بہاولپور میں محکمہ زراعت کی مبینہ نااہلی. کاشتکار فصلوں کی باقیات کو کھیت میں ہی آگ لگانے لگے. زمین کی زرخیزی کم ہونے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ. میاں والی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد لینے والے غریب مشکلات کا شکار. جی پی آفس میں سہولیات کا فقدان. رقم کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا. پاکستان کے ساتھ اتحاد کا میپکو کے خلاف احتجاج. آج رات نواں شہر چوک پر دھرنا دیں گے. چیئرمین چودھری محمد انور پاکستان کے ساتھ اتحاد کا اعلان. کل کمشنر آفس کی طرف پیش قدمی کا بھی انذیا دے دیا. ڈی جی کے نام سے نکلنے والی ریفر مائنز بند کرنے پر کاشتکاروں کا احتجاج. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ انہار کے دفتر کے باہر ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر کے نعرے بازی. جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے 135 ڈی ایس پی کا سروس اور کرمنل ریکارڈ طلب کر لیا گیا. ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کی سفارش ہوگی. مراسلات جاری. نشتر ہسپتال ملتان ریسکیو انچارج احسان شاہد بنے ایمانداری کی مثال. جنرل بس سٹینڈ سے بے ہوش شخص سے ملنے والی 1 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ورثاء کے حوالے. متاثرہ شخص کے اہل خانہ کی جانب سے ریسکیورز کا شکریہ. پروجیکٹ ڈائریکٹر مینجمنٹ یونٹ محمد عثمان کا ٹیم کے ہمراہ ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی کا دورہ. تعمیراتی کام اور تمام شعبہ جات کا معائنہ کیا. ملتان میں پی ایچ اے میں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کا اضافی چارج ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر حافظ نعیم کو دے دیا گیا. ڈائریکٹر ایڈمن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری. بہاولپور میں ایجوکیٹرز کی خالی نشستوں پر بھرتیاں. حتمی لسٹ 28 فروری کو آویزاں ہوگی. ڈی سی آفس میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ. تمام بھرتیاں میرٹ پر ہوئی ہیں. محکمہ تعلیم کے افسران کی ڈی سی رانا سلیم کو بریفنگ. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ابراہیم جنید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس. چائلڈ لیبر کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کا فیصلہ. ادھر ڈی پی او خانیوار رضوان عمر گوندل کی زیر صدارت جرائم کی روک تھام کے لیے اجلاس. ڈپٹی کمشنر بہاولپور کے آفس میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس. ضلع میں جاری منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا. صادق آباد میں وارڈز کی سطح پر زکوٰۃ عشر کمیٹیوں کی تشکیل. تقریب میں ضلع چیئرمین سردار اظہر لغاری نے نوٹیفکیشن تقسیم کیے. ڈسٹرکٹ ووٹر الیکشن کمیشن میاں والی کا ماہانہ اجلاس. ووٹ رجسٹریشن مہم کو مارچ میں تیز کرنے کا فیصلہ. سیاسی جماعتوں اور دیگر اداروں کے نمائندگان کے اجلاس میں شرکت. خانیوال بلدیہ کا اجلاس مچھلی منڈی بن گیا. لیگی رہنما دھڑوں میں تقسیم. ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازتے رہے. چیئرمین بلدیہ مسعود مجید خان ڈاہا گروپ اور وائس چیئرمین بلدیہ رانا عبدالرحمان گروپ کی ایک دوسرے پر الزام تراشی.
ڈی جی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل عہدیداران کا اجلاس، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر نوابزادہ افتخار احمد خان کی خصوصی شرکت۔ نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلہ، ڈیرہ غازی خان میں وفاقی وزیر حافظ عبدالکریم کے بیٹے اسامہ کریم کی زیر صدارت نون لیگ کا ہنگامی اجلاس، شرکا کا کہنا تھا کہ اپنے سربراہ چننے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ ایم ڈی اے چوک ملتان پر لیگی خواتین کا نواز شریف کے خلاف فیصلے پر احتجاج، ادھر خانپور میں بھی مسلم لیگ نون کا کارکنان کا احتجاج اور نعرے بازی۔ سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر بڑا فیصلہ دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر سردار محمد سبطین خان کی روحش سے گفتگو، کہتے ہیں کہ غرور اور تکبر والوں کی حکمرانی اب ختم ہو جائے گی۔ سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ سیٹ کی نہیں قوم کی جنگ لڑنی ہے، اقبال شاہ کی جیت نے بہتری کا اشارہ دیا۔ محکمہ زراعت میاں والی میں زراعت آفیسر ٹیکنیکل متعدد اسامیاں خالی، انتظامی امور متاثر، کاشتکار حضرات کو بھی مشکلات کا سامنا۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کی طالبہ سے زیادتی اور جنسی ہراساں کیس، گرفتار 4 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت 24 فروری تک ملتوی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہائی وے پر گاڑیوں کے این او سی لازمی قرار، ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سماعت، ہائی وے کونسل کی جانب سے مہلت کی استدعا پر سماعت ملتوی۔ بہاولپور عدالت کی جانب سے سائل کو ریکارڈ نہ دینے پر ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن 1 مارچ کو طلب، ڈائریکٹر جنرل میرے مخالف کے خلاف زیر التوا کیسز کی رپورٹ نہیں دے رہے۔ بہاولپور ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں صرف 1 روز باقی، 3340 ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے، چیئرمین الیکشن کی جانب سے تفصیلات جاری۔ دنیا پور بستی نور پیر میں 6 سالہ آسمہ کی گمشدگی کا معاملہ، 4 روز گزرنے کے باوجود آسمہ کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا، آسمہ کی والدہ اور اہل خانہ غم سے نڈھال۔ دنیا پور چک 342 میں زمین کے تنازع پر بزرگ خاتون پر بہیمانہ تشدد، 65 سالہ خاتون مقصود بیوی کو بے گھر کر دیا، ماں بیٹا حصول انصاف کے لیے در بدر۔ حاصل پور زاہد کالونی میں 2 قبضہ گروپوں میں فائرنگ، مرد اور خواتین سمیت 6 افراد شدید زخمی، تشویشناک حالت میں ٹی ایچ یو منتقل۔ محکمہ وائلڈ لائف میں افسران کی ترقیاں، تنویر احمد جنجوا کو ترقی دے کر ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر میاں والی تعینات کر دیا گیا، ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر بھکھر شاہد نواز محمد فرید غوری کی بھی گریڈ 14 سے 17 میں ترقی۔ ملتان ضلع کونسل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں تقرر و تبادلے، ٹی او ملتان شہزاد منیر میونسپل آفیسر ڈیرہ غازی خان تعینات، محمد بلال حسین قریشی کو ڈسٹرکٹ آفیسر ملتان تعینات کر دیا گیا۔ ملتان اور بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں ہفتہ صحت کا 4تھا روز، سینکڑوں مریضوں کی اسکریننگ اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ ملتان بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں ادبی میلے کا دوسرا روز، ادب اور فنون کے تحفظ میں خواتین کا کردار اور وسیبی دانش سے مکالمہ، اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر قاضی عابد اور پروفیسر خالد سعید سمیت پروفیسرز اور طلباء کی بھرپور شرکت۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کا ادبی میلہ، سٹالز پر موجود روایتی برتن اور فن پارے، طلباء اور شہریوں کی توجہ کا مرکز، طلباء رقص کر کے بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ کونسا میں پاکستان نیوی اور وابڈا کے درمیان والی بال کا دوستانہ میچ، چیئرمین سردار عبدالقادر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بہاولپور چڑیا گھر میں چیتل ہرن کے ہاں ننھے مہمان کی آمد، چڑیا گھر میں چیتل ہرن کے بچے کی تعداد 6 ہو گئی۔
اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بہار کا موسم آتے ہی نرسریوں میں بہار آ گئے، رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آپ رہیے روہی کے ساتھ۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی۔ پی ایس ایل 3 کا ہوا آغاز، چھکے چوکوں کا ہوا انتظار۔ ملتان سلطانز کا پشاور زلمی کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ جاری۔ ملتان سلطانز نے پہلی کامیابی حاصل کر لی، محمد عرفان نے کامران اکمل کو پویلین کی راہ دکھا دی ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں پی ایس ایل 3 کے حوالے سے، جہاں ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے درمیان میچ جاری ہے۔ پی ایس ایل 3 کا آغاز ہو چکا ہے، چھکے چوکوں کا ختم ہو گیا ہے انتظار۔ مزید جانتے اپنے نمائندے رانا تنویر سے۔ جی رانا تنویر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پی ایس ایل 3 کے اندر جو بڑا ٹاکرا آج ہو رہا ہے، جس کے درمیان میں ملتان سلطان اور پشاور زلمی جو ہے وہ ان کے درمیان میں میچ کھیلا جا رہا ہے، اور جو ملتان سلطان نے پہلے ٹاس جیت کر جو ہے وہ بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ میچ جاری ہے، شائقین کرکٹ جو ان کے دل کی دھڑکنیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ تیز دکھائی دے رہی ہیں اور پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں ملتان کے اندر کس مال کے باہر جو ہے وہ بڑی ایک سکرین لگائی گئی ہے، شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد یہاں پر ملتان سلطان کا میچ دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچی ہے اور سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پہلی جو کامیابی ہے، محمد عرفان نے اپنی بالنگ کا جادو بھی دکھا دیا ہے۔ پہلے ہی اوور میں کامران اکمل کو پویلین لٹوا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی شائقین کرکٹ ہیں وہ بھی یہاں پر پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ میچ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، وہ کتنے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، یہاں پر بڑی سکرین لگی ہوئی ہے، اگر میرا کیمرہ مین دکھا دے تو یہاں پر میچ دیکھا جا رہا ہے اسے ملتان سلطان اور ان کے حوالے سے۔ تو یہاں پر شائقین کرکٹ ہے، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیے گا ملتان سلطان کا میچ ہو رہا ہے، کون سا فیوریٹ کھلاڑی کہیں گے کہ آج جو ہے ملتان سلطان کا میچ جتوائیں گے؟ ملک انشاءاللہ، شعیب ملک جتوائیں گے انشاءاللہ میچ یہ۔ جی بالکل، شعیب ملک جو ہے وہ میچ جتوائیں گے، اور بھی یہاں پر شائقین کرکٹ ہیں وہ بھی یہاں پر کافی زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں کہ ملتان سلطان کے اندر کافی زیادہ جو محمد عرفان ہے وہ بھی ون کریں گے اپنی بالنگ کے ذریعے، یہاں پر جو ہے وہ جتوائیں گے۔ آپ کیا کہیں گے، کون سا فیوریٹ کھلاڑی ہے اور کیا کہیں گے میچ کے بارے میں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فل آؤٹ میچ جتوائے اور اچھی کارکردگی کر کے ملتان سلطان کو جتوائے۔ جی بالکل، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے میچ کے حوالے سے، میچ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی میچ جاری ہے اس حوالے سے؟ جی میچ میں بہت انجوائمنٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ میچ ملتان سلطان ہی جیتے گی۔ اور فیوریٹ کھلاڑی کون سا ہے؟ ہمارا فیوریٹ کھلاڑی سنگاکارا ہے، اور انشاءاللہ وہی ٹیم میچ جتوائے گا۔ جی بالکل، کمار سنگاکارا بہت فیوریٹ شکریہ کھلاڑی رانا ہے۔ تنویر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی ایس ایل 3 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، ملتان کے سلطانوں کی دبنگ انٹری، فتح مبین کا عزم اور جیت کا پرچم تھامے کھلاڑیوں کی پر اعتماد آمد۔ پی ایس ایل 3 کی رنگا رنگ تقریب میں 6 ٹیموں کے کھلاڑیوں کی آمد، آبدہ پروین، علی ظفر اور شہزاد رائے کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سپر لیگ 3 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی، ملتان کے سلطانوں کی دبنگ انٹری، فتح مبین کا عزم اور افتتاحی تقریب منعقد ہوئی ہے، اور اس وقت میچ جاری ہے پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان۔
چاہنے والوں کی محبت کا انوکھا انداز سامنے آ گیا۔ برگر اور شوارما شاپ کے مالک محمد یاسین نے اپنی دکان کا نام ملتان سلطانز رکھ لیا ہے۔ دکاندار محمد یاسین اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ملتان سلطانز کی فتح یقینی ہے۔ ملتان سلطانز کی فتح سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا، کیونکہ ملتان سلطانز کی فتح پورے جنوبی پنجاب اور میاں والی کی فتح ہے۔ ہم نے ملتان سلطان کا اپنی شاپ کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کی ٹیم ہے، یہ پہلی دفعہ PSL میں آئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو۔ دکاندار محمد یاسین اور ان کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ محمد عرفان کے باؤنسر عمران طاہر کی گھومتی گیندیں، شعیب ملک اور احمد شہزاد کے چھکوں سے گراؤنڈ میں ملتان سلطانز کی بلے بلے ہوگی۔ کیمرامین نوید شہزاد کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے روہی۔ سلطان بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 40۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو کچھ بات کریں گے کامیاب مذاکرات کی۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں اور میپکو حکام کے مابین مذاکرات کامیاب ہونے اور ₹3.5 فی یونٹ اضافی سرچارج واپس لیے جانے کی یقین دہانی کے بعد کسان اتحاد کا چوک نواں شہر پر گزشتہ 3 گھنٹے سے جاری دھرنا ختم ہو گیا ہے۔ جی ہاں، کسان اتحاد کے رہنماؤں اور میپکو حکام کے مابین مذاکرات کامیاب ہونے اور ₹3.5 فی یونٹ اضافی سرچارج واپس لینے کی یقین دہانی کے بعد کسان اتحاد کا چوک نواں شہر پر گزشتہ 3 گھنٹے سے جاری دھرنا ختم کر دیا گیا۔ مزید بات کریں گے نمائندہ روہی مظہر خان سے۔ مظہر خان، کہیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کسان اتحاد اور میپکو حکام کے درمیان کے مذاکرات میں ہیں۔ پاکستان کسان اتحاد نے آج پہلے میپکو ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کیا اور اس کے بعد ایک ریلی کی شکل میں چوک نواں شہر پر آئے اور وہاں آ کر انہوں نے دھرنا دے دیا اور اس کے بعد ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جو سبسڈی ہیں اور دیگر جو ان کے ایشوز ہیں بجلی کے کنیکشن کے حوالے سے وہ حل کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے درمیان مذاکرات بھی ہوتے رہے لیکن وہ ناکام رہے، اور اب پولیس حکام کی جانب سے جب میپکو حکام کو بلوایا گیا تو GM ٹیکنیکل ہیں محمود خان، وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ آئے اور انہوں نے جو پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین ہیں چودھری محمد انور، ان سے اور ان کی ٹیم سے مذاکرات کیے اور اس مذاکرات میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کسانوں کے جو بھی مطالبات ہیں وہ منظور کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو میپکو حکام خود کر سکتے ہیں وہ اپنے طور پر کریں گے، جو نیپرا اور پیپکو کی جانب سے جو ان کو ڈیمانڈ ہوگی وہ یہاں سے سجیشن بنا کر میپکو اور نیپرا حکام کو بھجوائیں گے۔ اس میں جو اب تک جو یقین دہانی کرائی گئی ہے پاکستان کسان اتحاد کو، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ₹3.5 جی بہت شکریہ مظہر خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اندرون لوہاری گیٹ ملتان میں شہریوں کا واسا حکام کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین زنگ آلود پانی کی بوتلیں تھامے واسا کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ سید مازن کی رپورٹ دیکھیے۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی دن سے علاقے میں گندا زنگ آلود پانی آ رہا ہے، لیکن حکام نوٹس ہی نہیں لے رہے کہ عوام کس کرب سے گزر رہی ہے۔ صاف ستھرا تو پانی ملنا چاہیے، صحت خراب ہوتی ہے بچوں کی بڑوں کی سب کی۔ یہ دیکھو کتنا گند ہے یہ پانی کے اندر، ہم سب کا کوئی لیڈر نہیں آتا، یہاں پر کوئی ممبر نہیں آتا، کوئی واسا والے نہیں آتے۔ مظاہرین نے کہا کہ 20 سال سے واسا حکام کی جانب سے پانی کی پائپ لائنیں تبدیل نہیں کی گئی، گندا زنگ آلود پانی پی کر علاقہ مکین بیمار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 20 سال کے درمیان یہاں پر کوئی واٹر سپلائی کی پائپ لائن تبدیل نہیں کی گئی، اور نیچے سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ بھی ناقص ہو چکا ہے کہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے سیوریج سسٹم بچھایا گیا تھا۔ اہل علاقہ کے مطابق واسا حکام کو متعدد بار درخواستیں دینے کے باوجود پائپ لائنیں تبدیل نہیں کی جا رہی۔ مظاہرین نے کہا کہ مسائل حل نہ کرنے پر واسا آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ کیمرامین زہیب علی کے ساتھ سید مازن، ملتان۔ بلند و بالا عمارتوں کی بات کرتے ہیں۔ ڈی خان کے شہری علاقوں میں 38 فٹ سے زائد بلند عمارتوں میں حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر کارپوریشن کی جانب سے 30 بلند عمارتوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔
डीजी खान के गुंजान आबाद इलाकों में 38 फुट से जायद बुलंद इमारतों की शामत आने को तैयार है। बुलंद इमारतों में आग लगने की सूरत में हिफाजती इंतजाम न होने पर उनको सील करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसके लिए कारपोरेशन की जानिब से शहर भर में कुल 30 बुलंद इमारतें आग से बचाव के इंतजाम न करने पर मुंतखब कर ली गई हैं। तमाम 30 इमारतों को PDM में 45 दिन के 2 नोटिस जारी करेगी। 90 दिन के नोटिस के बावजूद हिफाजती इकदाम न करने पर जिले इंतजामिया इन इमारतों को मस्मार करने का फैसला करेगी। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी और मियांवाली दाऊद खील में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात पर हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर, हेल्थ अथॉरिटीज और बल्दियाती इदारों के सरबराहों को आवारा कुत्तों की तल्फी के हवाले से मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब, मुल्तान और मियांवाली के इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात का नोटिस लेते हुए महकमा लोकल गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी हैं। बल्दियाती अदारों के सरबराहों और हेल्थ अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम चलाने की हदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम मुतलका इदारे अपने बाहमी रब्त को बेहतर बनाते हुए इस कैंपेन को मौसर बनाएं। आवारा कुत्तों की तल्फी के हवाले से तमाम अदारे अपनी माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स महकमा लोकल गवर्नमेंट को भिजवाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, बल्दियाती अदारों चीफ अफसरान इन तमाम मामलात को खुद देखें। अब आवारा कुत्तों के काटने का कोई एक वाकया भी हुआ तो मुतलका अफसर जिम्मेदार होगा। बहार में जश्न बहारा की बात करते हैं। मुल्तान में शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम बहार में PHA की जानिब से जश्न बहारा भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला कर लिया गया। मजीद इस रिपोर्ट में। PHA साहबजादी वसीमा उमर की सरबराही में जश्न बहारा के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में PHA की जानिब से मार्च के महीने फ्लावर शो में 12 मुख्तलिफ इकसाम के 70,000 पौधों के गमले लगाने का फैसला किया गया। जश्न बहारा के मौका पर PHA क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद भी कराएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। DG PHA साहबजादी वसीमा उमर ने जश्न बहारा के मौका पर किचन गार्डनिंग और स्कूल्स में हॉर्टिकल्चर वर्क पर मुकाबले कराने का ऐलान भी किया। इस मौका पर DG PHA साहबजादी वसीमा उमर का कहना था कि बहार के मौसम को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहेंगे। मौसम बहार में जितनी शजरकारी की जाए कम है। मीटिंग में डायरेक्टर इंजीनियरिंग खालिद नसीम चांदी और हॉर्टिकल्चर ब्रांच के तमाम अफसरान मौजूद थे। बहावलपुर में महकमा फिशरीज के ज़ेरे एहतमाम जदीद तरीन लैब तैयार कर दी गई। इसमें फार्म्स के मछली फार्म की मिट्टी के नमूनों और पानी के तज्जिया हासिल करके मछली को साजगार माहौल मुहैया करने के लिए फार्म्स की रहनुमाई की जाती है। हुकूमत पंजाब की काविशों से जनूबी पंजाब में माही परवरी का कारोबार हर साल बेहतरी की जानिब गामजन है। माही परवरी में जिद्दत लाने के लिए बहावलपुर में कायम लेबॉर्ट्री से फार्मर्स मुस्तफीद हो रहे हैं। लेबॉर्ट्री में मछलियों की मुख्तलिफ इकसाम की तशखीस के बाद उनका इलाज भी किया जाता है। इसके बायस मछली फार्मों में मछलियों की शरह अमवात में वाज़ेह कमी और फार्मर खुशहाल हो रहा है। लेबॉर्ट्री के इंचार्ज मोहम्मद कामरान का कहना था कि ये एक जदीद लैब है। इसमें मिट्टी और पानी पर मुख्तलिफ तजर्बात करके मछलियों को बेहतरीन माहौल दिया जाता है। लेबॉर्ट्री के कयाम के बाद महकमा माही परवरी में बेहतरी आई है। लेबॉर्ट्री में मछलियों के अमराज की तशखीस और तालाबों के मुख्तलिफ तज्जिए करने के तमाम आलात मौजूद हैं। इन पर लेबॉर्ट्री का अमला दिन भर मुख्तलिफ तज्जिए करके फार्मर को इनके हवाले से आगाह करता है। खबर शामिल करेंगे MWMC से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान में करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला। नैब मुल्तान ने MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जानिब से MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मरासला लिख दिया गया है। मरासले में साबिक MD इमरान नूर के खिलाफ 90 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जबकि नैब की जानिब से MWMC की सैकड़ों गाड़ियों की मेंटेनेंस और फ्यूल का 2014 से 17 तक माहाना रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। 2014 से अब तक लीगल एडवाइजर्स की तैनातियां और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में होने वाले फैसलों का रिकॉर्ड, जबकि 2016 से 2017 तक प्रिक्योरमेंट प्लान की तफसीलात भी तलब की गई है। नैब ने MWMC की जानिब से सितंबर 2016 में मॉडर्न फ्यूल पंप को फ्यूल की मद में होने वाली अदायगियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। ऑपरेशनल मैनेजर उस्मान खुर्शीद की 2014 से अब तक तनख्वाह की तफसीलात और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बड़ी अमाउंट के टेंडर्स की मंजूरी की तफसीलात भी तलब की गई हैं। MWMC में मुबैना 90 करोड़ रुपए की करप्शन पर नैब मुल्तान तहकीकात कर रहा है। आगे बढ़े आपको बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वाले गरीब और नादिर मुस्तहकीन रकम की वसूली के सिलसिले में GPO मियांवाली आकर रुल जाते हैं। अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट देखिए।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुकाम की नाकिस पॉलिसी की वजह से इमदाद हासिल करने वाले दूर दराज के इलाका जात से सुबह से आए हुए बुजुर्ग खवातीन और हजरात भूखे प्यासे लाइनों में लगे रहते हैं। रकम वसूल करने वाले मुस्तहिक कई किलोमीटर का सफर करके GPO पहुँचते हैं। इन अफराद ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि रकम की तरसील का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए ताकि वो धक्के खाने से बच सकें। GPO में बैठने के मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से लोग जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। जहां पर हुकूमत की जानिब से गरीबों नादार अफराद की इमदाद की जाती है, इसके साथ साथ इनकी इज्जत नफ्स को भी मलहूज़े हाथी रखा जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। उधर अलीगढ़ कॉलेज मुल्तान पर कब्जे का मामला, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुकदमे में तलबा को हरासा करने वाले अफराद को नामजद किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर अलीगढ़ स्कूल और कॉलेज यूनुस मुगल की मदईयत में कॉलेज पर काबिज होने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे में तलबा को हरासा करने वाले अफराद को नामजद किया गया। जिला इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि तालीमी इदारे में तदरीसी अमल बिला तातुल जारी है। चंद रोज में प्रिंसिपल समेत तमाम स्टाफ मेरिट पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से काबिजीन का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया है। अदारे का ट्रस्ट तमाम मामला चलाएगा। नाजायज तामीरात करके करोड़ों वसूल करने वालों से रिकवरी भी की जाएगी। डेरा गाजी खान में DSP सिटी मेयर शाहिद हमीद चांडिया और साबिक डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद भी सिटी न्यूज नेटवर्क की ट्रैफिक आगाही कैंपेन का हिस्सा बने। शहरियों में ट्रैफिक आगाही के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। सिटी न्यूज नेटवर्क की ट्रैफिक आगाही मुहिम सफर की मंजिल मौत नहीं का सफर डेरा गाजी खान तक पहुंच गया। मेयर शाहिद हमीद चांडिया, साबिक मेयर शेख इसरार अहमद और DSP सिटी अजहर गिलानी भी इस मुहिम का हिस्सा बने। शहरियों में ट्रैफिक आगाही के हवाले से पम्फलेट तकसीम किए और इन्हें ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हदायत की। खसूसी तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल न दिया करें। 18 साल से ज्यादा जो बच्चे हैं उनका लाइसेंस बनवाएं और बाकायदा एक उनको तरबियत दी जाए कि वो मोटरसाइकिल कैसे चलाना है। हेलमेट पहन कर रखें, मोबाइल फ़ोन न सुनें लेकिन और वन व्हीलिंग न करें, रेसिंग न करें। ये वन व्हीलिंग और रेसिंग जो है ये जान के लिए बेहद खतरा है। और DSP सिटी का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके अपनी और दूसरों की जानें महफूज बनाई जा सकती हैं, जबकि मेयर शाहिद हमीद चांडिया का कहना था कि ट्रैफिक रूल्स सबके लिए हैं। इन पर अमल करने से जिंदगियों को महफूज बनाया जा सकता है। अगर हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे तो उससे अपनी हमारी जिंदगी भी, लाइफ भी सिक्योर रहेगी और हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी भी चाहिए और हमें ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन भी करना चाहिए। शेख इसरार अहमद ने कहा कि सिटी न्यूज नेटवर्क की ट्रैफिक आगाही कैंपेन अच्छी काविश है। कैमरामैन कादिर सुलेमानी के साथ तैयब सैफ, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब बहावलपुर में सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से शुरू होने वाली ट्रैफिक आगाही मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। ट्रैफिक आगाही मुहिम में DC बहावलपुर राना सलीम अफजल, DPO बहावलपुर मुस्तनसर फिरोज और मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने भी शिरकत की। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से चलाई जाने वाली आगाही मुहिम बहावलपुर में भी भरपूर तरीके से जारी है। ट्रैफिक आगाही मुहिम में DC, DPO और मेयर बहावलपुर ने गेट में खड़े होकर अपने हाथों से शहरियों में पम्फलेट तकसीम किए। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने भी ट्रैफिक आगाही मुहिम में शामिल होकर सिटी न्यूज नेटवर्क के इस कदम को खूब सराहा। इस मौका पर DC बहावलपुर का कहना था कि बहसियत जिला एडमिनिस्ट्रेटर ये अपनी कौमी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस तरह हम अब लोगों के आगाही के लिए हम उन्हें बता रहे हैं कि आप हेलमेट पहने और हेलमेट पहनेंगे तो आप सेफ होंगे। अगर आप सेफ होंगे, देखें ओवरऑल इस पे इकोनॉमी पे भी इसका उतना ही जो ना इफेक्ट होता है। DPO बहावलपुर मुस्तनसर फरोज का कहना था कि बहावलपुर शहर में इस तरह की मजबूत आगाही मुहिम की जरूरत थी, जिसका आगाज सिटी न्यूज नेटवर्क ने करके कौमी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और सबसे पहले जरूरी ये होता है कि जो हमारे शहरी हैं उनको ट्रैफिक कवानीन से और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आगाह किया जाए और फिर दूसरी फेज में उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट जो है वो की जाए। मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अच्छा इकदाम है और इसको बाकी जो बहावलपुर की तहसीलें हैं वहाँ भी स्टार्ट होना चाहिए। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने भी शहरियों में आगाही मुहिम के हवाले से ब्रोशर तकसीम किए। उनका कहना था कि शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने और शहरों पर हादसात में कमी लाने के लिए इस तरह की आगाही मुहिम शुरू करने पर सिटी न्यूज नेटवर्क सलाम का मुस्तहकम है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप जो हिस्सा इसमें डाल सकूँ वो भी डालूं। आज आपके साथ मौजूद हूँ। इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। और सिटी नेटवर्क जो है इसमें मुबारकबाद का मुस्तहक है कि बहुत अहम इशू जो है वो दायर जो नीड है कि हम हेलमेट पहने उसको आपने उजागर किया है। समीरा मलिक का कहना था कि इस ट्रैफिक आगाही मुहिम में सिटी न्यूज नेटवर्क का भरपूर साथ देंगे।
ये बहुत खुशाइन बात है। सिविलाइज सोसाइटीज के अंदर ऐसी मुहिम चलती रहती है। ट्रैफिक पुलिस और आम सिटीजन के दरमियान जो रिलेशनशिप है इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिटी न्यूज नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से जारी बहावलपुर में ट्रैफिक आगाही मुहिम को समाजी हलकों की जानिब से खुश आइन कदम करार दिया जा रहा है। कैमरामैन अकरम शहीन और सकलैन शाह के साथ मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर इब्राहिम जुनैद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए महकमा लेबर के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को इंस्पेक्टर के अख्तियारात देने का फैसला किया गया है। डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम जुनैद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में चाइल्ड लेबर रोकने के लिए मौसर क्रैक डाउन करने का फैसला किया। जिला में चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर्स को इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए हैं। दौरान इजलास कमेटी ने रिपोर्ट पेश की और ब्रीफिंग में बताया कि जिला में चाइल्ड लेबर करने वाले 12 भट्टा मालिकान गिरफ्तार और चालान कर दिए गए हैं। चाइल्ड लेबर के शिकार 773 बच्चों की निशानदही हुई है। 743 को तालीमी इदारों में दाखिल करा दिया गया और 245 भट्टा मजदूर खानदान को खिदमत कार्ड जारी कर दिए गए हैं। डीसी को मजीद बताया गया कि भट्टा मजदूर के बच्चों को दाखिले पर वालिद को 2000 और 75% हाजिरी पर बच्चे को 1000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाता है। उसके साथ ही वर्कशॉप्स, होटल्स और दीगर चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों को स्कूल में जेर तालीम होने पर 550 रुपए माहाना वजीफा दिया जाता है। भट्टा खर्च पर चाइल्ड लेबर साबित होने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल रिजवान उमर गोंदल की जिले भर की पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई। क्राइम कंट्रोल की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। पुलिस अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी की। दौरान मीटिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान उमर गोंदल ने जिला भर के तमाम थानों में दर्ज चोरी, डकैती, राहजनी और मवेशी चोरी की वारदातों के साथ साथ कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश का भी जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की टीम का DHQ अस्पताल का दौरा, तमाम शोबों और जारी तामीराती काम का जायजा लिया। PMU के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान टीम के सरबराह, जबकि डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद भी उनके हमरा थे। मोहम्मद उस्मान ने CO हेल्थ डॉक्टर हुसैन अहमद मदनी और MS डॉक्टर अमीर अहमद खान से तामीराती काम के बारे में मालूमात हासिल की। मोहम्मद उस्मान ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद अस्पताल आइंदा 40 से 50 साल तक की जरूरियात आसानी से पूरी कर सकेगा। डीजी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल ओहदेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ। पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात आशिर इशफाक की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर नवाबजादा इफ्तिखार अहमद के डीजी खान पहुंचने पर कारकुनों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। नवाबजादा इफ्तिखार की जेर सदारत डेरा गाजी खान के जिले दफ्तर में इजलास भी हुआ। नवाबजादा इफ्तिखार ने कहा कि कायद की कॉल पर मेंबर साजी मुहिम का आगाज किया गया है और इस बार यूथ भी मेंबर साजी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। पूरे मुल्क के अंदर ये हो रहा है, मेंबर साजी हमने शुरू की हुई है। खास तौर पर डेरा डिवीजन के अंदर हमने ये शुरू की है तकरीबन पिछले 1 माह से। आज हमारा डिवीजन का इजलास है, उसमें हमारे साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, वकास खान साहब हैं राजनपुर से आए हुए, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स ले रहे हैं
कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, कितना हमने अब तक काम कर लिया है, कितना हमारा बाकी रहता है काम। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी राजनपुर के सदर वकास गोचानी का कहना था, राजनपुर में भी मेंबर साजी मुहिम अरूज पर है। हमारा जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम हुआ था वो इंतहाई शानदार हुआ था राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में, और चेयरमैन साहब ने वहाँ लोगों को दावत दी पीपल्स पार्टी के मेंबर बनने के लिए। उसके बाद से लोग चौक दर चौक पीपल्स पार्टी के मेंबरशिप हासिल कर रहे हैं। अजलास में मौजूद दीगर ओहदेदारों का कहना था कि पीपल्स पार्टी नौजवान की पार्टी है और इस बार इलेक्शन में कामयाब होगी। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उसामा अब्दुल करीम की ज़ेरे क़यादत नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए। तैयब सैफ की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले दफ्तर कलियर बनात से पुल डाट तक रैली निकाली। इसमें मेयर शाहिद हमीद चांडिया, मशीर वज़ीर आला मीर मिर्जा तालपुर, साबिक डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद और दीगर यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखने वाले यूसी चेयरमैन भी शरीक हुए। रैली में शुरका ने नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की और कहा, अगर कोई वज़ीर आज़म है तो वो नवाज शरीफ ही है। उसामा अब्दुल करीम ने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ अभी तक दिलों में है। हम लोग नवाज शरीफ के साथ आखिरी वक्त तक खड़े हैं। आधे घंटे की रैली और तकरीर के बाद तमाम कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए और कहा, पार्टी जब भी उनको बुलाएगी वो एक कॉल पर फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। कैमरामैन कादिर सुलेमानी के साथ तैयब सैफ, डेरा गाजी खान। ईमानदारी की बात करते हैं। नेशनल अस्पताल मुल्तान के रेस्क्यू इंचार्ज बने ईमानदारी की मिसाल। बेहोशी की हालत में मिलने वाले मरीज की 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम वरसा के हवाले कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनरल बस स्टैंड से अब्दुल रशीद नामी शख्स बेहोशी की हालत में मिला, जिसे नामालूम अफराद ने नशावर शय खिलाकर लूट लिया था। लेकिन अब्दुल रशीद की किसी एक जेब में 1,09,000 रुपए की रकम नौसरबाजों के हाथ लगने से बच गई। रेस्क्यू टीम ने बेहोश शख्स को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां रेस्क्यू टीम के इंचार्ज एहसान शाहिद ने रकम मुतासरा शख्स के भाई शकील अहमद के हवाले कर दी। मुतासरा शख्स के वुरसा ने रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। रेस्क्यू इंचार्ज एहसान शाहिद का कहना था कि डीजी रेस्क्यू की हिदायत पर मरीजों की अशिया बाहिफाजत उन्हें वापस लुटाई जाती हैं। और अब दिन भर की मुख्तसर मगर अहम खबरें इस न्यूज राउंड अप में। हरुणाबाद में कायम वाहिद वेटरनरी अस्पताल खस्ता हाली का शिकार। डिस्पेंसरी में अमला न होने के बाद शहरियों को जानवरों के इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। सादकाबाद में जहरीली पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला जारी। पंजाब के दीगर अजला में PFA की जानिब से जहरीली फसलें तलब कर दी गई, मगर सादकाबाद में इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजफ्फरगढ़ में महकमा पब्लिक हेल्थ और ठेकेदार की नाअहली के बायस रंगपुर में सोलंग मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सोलंग मुकम्मल होने के 3 दिन बाद उखड़ना शुरू हो गया। मियांवाली में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत उसी ऑफिस में ज़राअत ऑफिसर टेक्निकल की असामी खाली, जिसके बायस अमले और आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। सादिकाबाद में जिला चेयरमैन सरदार अजहर खान लगारी की खुली कचहरी। चेयरमैन ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। नाकिस इंतजामात की बात करते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जहानिया में लगाए गए हेल्थ कैंप में नाकिस इंतजामात पर शहरियों के गिले शिकवे शुरू हो गए। कहते हैं कि बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम ही मौजूद नहीं। तफसीलात माजिद असलम की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जहानिया में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। अमराज की तशखीस के लिए शहरियों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल में कायम कैंप का रुख कर रही है। नामुनासिब इंतजामात की वजह से शहरी परेशान नजर आए। शहरियों के मुताबिक वो कई घंटे लाइंस में खड़े रहते हैं, लेकिन सिफारिशी लोगों को अहमियत दी जाती है। तो हमारे लाइन में खड़े थे, जो लाइन में नहीं खड़े होते हैं, साइड पे होते हैं, वो डॉक्टर हजरात कुछ आते हैं, उनके साथ अमले के आदमी आते हैं, उन्हें टोकन दे दिया जाता है। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, लेकिन सिफारशी लोग जो आते हैं वो उनको टोकन मिल जाता है, हमें अभी तक टोकन नहीं मिला। शहरियों के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से हेल्थ कैंप का इनकाद तो कर दिया गया, लेकिन मर्द और खवातीन के लिए अलहदा इंतजामात न किए गए। शहरियों ने नामुनासिब इंतजामात पर नोटिस लेने का फौरी मुतालबा किया है। वजारत सेहत की हिदायत पर मुल्तान में 23 मकामात पर लगाए गए सेहत कैंप्स का आज चौथा रोज है। शहरी बड़ी तादाद में कैंप्स का रुख कर रहे हैं। तफसीलात जानिए फैसल जहां की इस रिपोर्ट में।
इस फरवरी से लगाए गए हेल्थ कैंप्स में शहरी धड़ाधड़ चेकअप करवाने आ रहे हैं। कैंप के चौथे रोज भी हर कैंप के 7 काउंटर पर शहरियों का तांता बंधा है। कैंप्स में मूजी अमराज के बुनियादी टेस्ट, वैक्सीनेशन और इलाज की सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जा रही हैं। स्टेप 1 पे रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 पे फिजिकल पैरामीटर्स है और जो स्टेप 3 है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, उसमें हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, ICT, मलेरिया और हीमोग्लोबिन और रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं। शहरियों ने इलाज की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इन कैंप्स को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने का मुतालबा किया है, जहां TB, HIV, एड्स, जरकान और शुगर समेत दीगर अमराज के टेस्ट और वैक्सीनेशन भी की जा रही है। शुगर चेक करते हैं, एड्स का चेक करते हैं टेस्ट, भाई एड्स है या नहीं, उसमें और आगे टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस के, B के और C के, और उसके अलावा HB चेक कर रहे हैं। फ्री कैंप शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर्स जलालपुर और शुजाबाद के अलावा मुख्तलिफ टाउन अस्पतालों, BHUs और रूरल हेल्थ सेंटर्स में 24 फरवरी तक लगाए गए हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फैसल जहां, मुल्तान। डीजी खान में गुज़श्ता रोज वकला के कत्ल, अलग सूबा और खुद मुख्तार हाईकोर्ट के क्याम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने दूसरे रोज भी हड़ताल की और अदालतों में पेश न हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीजी खान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आज दूसरे रोज भी अलग सूबा और खुद मुख्तार हाई कोर्ट के कयाम के हक में हड़ताल की गई। इसके बाद वकला ने रोजमर्रा की अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट कर दिया और अदालतों में पेश नहीं हुए। गुज़श्ता रोज भी पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर लाहौर में वकला के कत्ल के सोग में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए थे। मुसलसल दूसरे रोज हड़ताल के बाइस दूर दराज से आए सालीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुनियापुर में बुजुर्ग खातून पर भयमाना तशद्दुद, 10 मरला जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। 65 साल खातून मकसूद बीबी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मुतासरा के बेटे सैफुल्लाह का कहना है कि बासर अफराद ने उसकी वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नाक की हड्डी तोड़ दी। सिटी थाना में दरखास्त जमा कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सैफुल्लाह ने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अमला मुलजमान से साजबाज होने के बायस मेडिकल बनाकर नहीं दे रहा। अस्पताल के MS का कहना है कि अस्पताल में लेडी डॉक्टर न होने पर मुतासरा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया गया। बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी और HEC के इश्तराक से सालाना 2 रोज़ा अदबी मेले की मुख्तलिफ तकरीबात में नामवर अदीबों, शायरों, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदबी मेले में दूसरे रोज अदब और सकाफत के बेहतर फरोग के लिए क्या क्या तकरीबात मुनक्किद की गई हैं, जानिए सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। सालाना मुल्तान अदबी मेले में दूसरे रोज भी तकरीबात जोरों शोर से जारी रहीं। तकरीबात में लेक्चरार्स, अदीबों, शायरों और दानिश्वरों समेत तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदबी मेले का मकसद नौजवान नस्ल में अदब से लगाव, मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करना था। पानी से हारे तजर्बाकार मल्लाह कहते हैं कि ख्वाब तो जायद बोझ है उम्रों की कश्ती में। सो देयरफॉर आई थिंक हम सब के कुछ ख्वाब हैं जो कभी कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। अदबी मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। इन स्टॉल्स में मुल्तान के रवायती खानों, मुल्तानी कपड़ों, मुल्तानी खुस्सों, मुल्तानी मिट्टी के बर्तनों, ब्लू पॉटरी समेत मारूफ अदीबों की कुतब का खजाना भी मौजूद था। इन तमाम कुतब पर 50% रियायत भी रखी गई। अदबी मेले में सरायकी झूमर में तुलबा और तालिबात ने गहरी दिलचस्पी ली। अदबी मेले के हवाले से शोबा उर्दू में अदब सकाफत के फरोग के लिए वसेबी दानिश से मुकालमा, अदब और फनून के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़वातीन के किरदार पर रोशनी भी डाली गई। नौजवान तुलबा और तालिबात का कहना था कि 2 रोज़ा अदबी मेले में आकर अपनी सकाफत और तहजीब से मुतल्लिक बहुत कुछ सीखा। कैमरामैन फरासत अब्बास और जाहिद जमाल के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान में टीचर और पेरेंट्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। डेप्टी डायरेक्टर कॉलेज सादिया रशीद ने वालिदैन और साथीज़ा से बातचीत की। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सादिया रशीद ने पेरेंट्स और टीचर्स की बच्चों में तालीम और तरबियत को बेहतरीन बनाने की दिलचस्पी को सराहा। उन्होंने कहा कि मीटिंग का मकसद वालिदैन को बच्चों की माहाना रिपोर्ट पेश करना है ताकि अगर कोई मसला हो तो वालिदैन से मुशावरत करके उसे हल करके रिजल्ट बेहतर बनाया जा सके। ये तो इंटरनेशनली आप जानते हैं कि जब तक टीचर, पेरेंट्स और बच्चा इकट्ठे नहीं होंगे हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया है
है और पंजाब के तमाम कॉलेजेस में हम लोग हर महीने एक PTM का जो है इनेकाद कर रहे हैं। प्रोफेसर्स के मुताबिक वालिदैन और असातिज़ा दोनों ही बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए दोनों को तवज्जो देनी चाहिए। वालिदैन और असातिज़ा ये दो ऐसे पहलू हैं, ये दो ऐसे अंसर हैं जो एक बच्चे के तरबियत में और उसकी तालीमी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो दो पेडेस्टल हैं जो उसको उसके कैरेक्टर की बिल्डिंग को उठाने में मदद देते हैं। बहुत से मैंने बेनिफिट्स देखे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा है। मैं जब भी इधर आई हूँ बहुत कोऑपरेट किया टीचर्स ने। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। वालिदैन और टीचर्स के मिल बैठने और जरा सी तवज्जो देने से बच्चों के मसाइल दूर करके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छी खबर है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में मादा चीतल हिरन ने बच्चे को जन्म दे दिया। नन्हे मेहमान की आमद के बाद चीतल हिरन घर में बच्चों की तादाद 6 हो गई है। चीतल हिरन के बच्चे की पैदाश को शहरी खुश आइन करार दे रहे हैं। मजीद मोहम्मद अमीन की इस रिपोर्ट में। चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान की आमद के साथ चिड़ियाघर में हर्षो खुशियां नजर आ रही हैं। चिड़ियाघर में एक माह के अंदर चीतल हिरन के 6 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है, जो कि न सिर्फ शहरियों के लिए खुश आइन था बल्कि इंतजामिया के लिए भी एजाज की बात है। नन्हे मेहमान की पैदाइश पर मादा चीतल हिरन अपने बच्चे को प्यार करते थक नहीं रही। नन्हे चीतल की पैदाइश पर चीतल हिरन घर में हर्षो खुशियां नजर आ रही हैं। बच्चे भी नन्हे मेहमान को देखने के लिए पुरजोश नजर आए। हिरन देखने आई हूँ, ढेर सारी हिरन है, जैसे छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं। बच्चों के साथ बड़े भी चीतल हिरन घर का रुख कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से नन्हे मेहमान को खुशामदीद कहा जा रहा है। इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चीतल हिरन घर में नन्हे मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अकरम शहीन के हमरा मोहम्मद अमीन, रूही, बहावलपुर। और अब कुछ बात कर लेते हैं बहार के मौसम की। डेरा गाजी खान में बहार का मौसम शुरू होते ही नर्सरियों में भी बहार आ गई। नर्सरियों में खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल शहरियों को अपनी तवज्जो मुतबादिल करवाने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डीजी खान में बहार का मौसम आते ही नर्सरियों में भी बहार आ गई। खूबसूरत रंग बिरंगे खिलखिलाते फूल शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगे। इसके बाद पौधों की नर्सरियों में भी शहरियों की बड़ी तादाद खूबसूरत पौधों की खरीदारी करने और देखने के लिए चली आई। इस मौके पर पौधे बेचने वाले भी खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि इस मौसम में उनके पौधों की सेल बाकी महीनों की निस्बत ज्यादा होती है। फलदार दा मौसम में नींबू थी गया, अम्ब थी गया, बेर थी गई, शतूत थी गया, बाकी और भी फल वाले हैं। बाकी जो फैंसी पौधे वो ज्यादा गर्मियाँ चलते हैं, तो इन मौसम को ज्यादा जो है ना बहार का मौसम फुलवाड़ी तो और फलदार चलते हैं। नर्सरी में मौजूद मालियों का कहना था कि बहार के मौसम में जो भी पौधा जमीन में लगाया जाए वो खिलखिला उठता है। मालियों का मजीद कहना था कि इस मौसम में ज्यादातर खूबसूरत फूल वाले पौधे लगाए जाते हैं, जो न सिर्फ जमीन में लगे खूबसूरत दिखाई देते हैं बल्कि खूबसूरत खुशबू भी मुहैया करते हैं। खास तौर पे लोग इस मौसम में इस साइड का रुख करते हैं ताकि हम खूबसूरत और रंगीन फ्लावर खरीद सकें। और इस मौसम में खास तौर पे स्कूलों वाले छोटे बच्चे वो वालिदैन को स्पेशल इधर लेकर आते हैं कि हमें फूल चाहिए। और स्कूलों में भी तकरीबन फूल आजकल प्रिंसिपल या टीचरों की डिमांड भी होती है कि फूल होने चाहिए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि वे पौधे खरीद कर अपने घरों और मोहल्लों में लगा रहे हैं। पौधे लगाने से न सिर्फ घर खूबसूरत दिखाई देते हैं बल्कि आबो हवा भी तब्दील होती है। कैमरामैन अब्दुल कादिर सुलेमानी के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बखबर रहिए और देखते रहिए रोही।